आज के क्लास में हम सभी को डेप्रिसिएशन का WDV मेथड से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है सर, तो चलिए ध्यान से सुनिए। WDV मेथड से क्वेश्चन ट्राई करना है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक बन गया था, 7 से WDV मेथड है ना, तो जल्दी से निकालिए क्वेश्चन नंबर 7 और शुरू हो जाते हैं सभी लोग। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 निकालो जल्दी। चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है जरा देखो। लिखा है, आवाज, ए कंपनी एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख रुपया। यानी कि एक कंपनी है जो मशीन एक्वायर करती है 1 अक्टूबर 2019 को 4 लाख रुपया कॉस्ट पे, यानी 4 लाख रुपया कीमत पे, एंड स्पेंट 10,000 रुपया ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और 10,000 रुपया उसको सेट करवाने में खर्चा करती है। तो टोटल मशीन का कीमत कितना माना जाएगा? कितना माना जाएगा टोटल कीमत? टोटल कीमत कितना माना जाएगा? 4 लाख का मशीन खरीदा है और 10,000 रुपया उसको सेट करवाने में लग गया है, तो 4,10,000 उसका कीमत माना जाएगा। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो कंपनी है वो डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करता है, यानी डेप्रिसिएशन लगाता है 10% पर एनम के हिसाब से ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी WDV मेथड के हिसाब से। और WDV मेथड मालूम है ना जी, क्या कहता है कि देखो 1 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो मशीन का वैल्यू, एसेट का वैल्यू घट जाता है, अगले साल उस घटे हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है। यही कहता है ना WDV मेथड। क्या कहता है कि एसेट का वैल्यू डेप्रिसिएशन लगने के वजह से जितने से कम हो गया, अगले साल उस घटे हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। यही कहता है ना WDV मेथड। क्या कहता है बोलो तो? यही कहता है सर। एसेट 1 साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट का वैल्यू जब घट जाता है तो दूसरे साल डेप्रिसिएशन उस घटे हुए वैल्यू पर लगता है। जबकि पहला मेथड क्या कहता था कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा, हमेशा जो एसेट का ओरिजिनल वैल्यू है उसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा सर हर साल, और इसीलिए हर साल अमाउंट सेम आता था, फिक्स आता था, इक्वल आता था डेप्रिसिएशन का। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हर साल घटे हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। मतलब जो BD बैलेंस आता है ना उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। लेजर बनाते समय, मशीन अकाउंट बनाते समय जो CD BD लिखते हैं ना, तो BD बैलेंस जितना लिखते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। आप समझ गए बात? तो कहता है क्वेश्चन कि 4,10,000 का मशीन हो गया, 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा गया है। डेट पर विशेष ध्यान, 1 अक्टूबर को खरीदा गया है। आगे कहता है कि द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बताओ हर साल बुक कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। तो आप लोग जरा जल्दी से बताएंगे कि 1 अक्टूबर को अगर मशीन खरीदा गया है और 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन पहले साल में निकलेगा? 6 महीने का। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना होगा? 6 महीने। आगे लिखा है कि पास जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री पास करना है, एंड शो द मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर। जर्नल एंट्री पास करना है और मशीन अकाउंट बना के दिखाना है 3 सालों का। तो जल्दी जल्दी जर्नल एंट्री बना सकते हो क्या? चलो फटाफट डेप्रिसिएशन का सबसे पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचेंगे। पहले कैलकुलेशन कर लिया जाए, बोलो ना। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कितने % के रेट से जी? 10% एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। ठीक है, चलो जल्दी से कैलकुलेशन कर लो, डू इट फास्ट। लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अक्टूबर को खरीदा गया ना जी। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर कब मशीन खरीदा गया था? 1 अक्टूबर 2000, बोलो ना। 1 अक्टूबर 2000
अरे क्यों हैंग कर रहा है, रह रहे क्या हो जाता है इसको। चलो शुरू करें क्या। तो वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2019 को कितने रुपए का था? 4 लाख प्लस 10,000। 10,000 को सेट कराने में भी लगा है ना, तो कितना हो गया ये 4,10,000। तो ऑन 31/3/2020 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना सर, बोलो ना। डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, 6 महीना होगा ना जी। तो बताओ कि 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कितना होगा? 4,10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे, लिखने के साथ साथ मेरे साथ साथ लिखेंगे और बोलते भी रहेंगे कि क्या क्या लिखना है, ताकि पता चले कि कंसेप्ट बेहतर से बेहतर तरीका से समझ में आया है। ठीक है सर, ऐसा ना हो कि हम बोर्ड पे लिख दिए और आप लोग बस कॉपी में छाप लिए, ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए। इसलिए जहां पूछा जाए बोलने के लिए वहां बोला कीजिए कि यहाँ क्या लिखे। ठीक है, चलिए तो इसको कटाएंगे कोई। ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। चलो बोलो कितना कितना आया सर? तो 4100 इंटू 5 कितना आएगा बोलो, कोई बोलेगा? कैलकुलेटर पे देखो, कैलकुलेटर पे देखो कितना आया? 20,000। 4,100 इंटू 5 करेंगे तो 20,500 आएगा। वेरी गुड। चलो तो माइनस करेंगे, अब वैल्यू कितना बचेगा? ऑन 1/4/2020 को वैल्यू ऑफ मशीन कितना होगा बोलो? मशीन का वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा? घटाओ, माइनस करो। 4,10,000 में से 20,500 माइनस करो। चलो कैलकुलेटर पे देखो। चलो ध्यान दो, चलो सभी लोग कैलकुलेटर देख पा रहे हैं? लिखेंगे 4,10,000 माइनस 20,500 बराबर कितना आया? देखो तो दिख रहा है कितना आया? 3,89,500। अब फिर हम लोग दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे कब? 31/3/2000 बोलो ना। 21 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन फॉर कितने दिन के लिए? 1 ईयर के लिए पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 3,89,500 इंटू 10/100। 12/12 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। तो बोलो 3,89,500 का 10% कितना हो जाएगा? 1 0 कम हो जाएगा ना जी, 3,89,50 हो जाएगा। बोलो हाँ 10% है तो 1 0 कम कर दो, सिंपल सी बात है। चलो तो माइनस करो इसमें से। माइनस कितना करना है? 3,89,50 बराबर कितना आया? 3,50,550 रुपया। अब बोलो वैल्यू बता ना। ऑन 1/4/2021 को वैल्यू इतना बच गया, वैल्यू ऑफ मशीन। अब इस वाले वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। ऑन 31/3/2022 को डेप्रिसिएशन लगेगा इसी वैल्यू पर। डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, पूरा 1 साल के लिए 3,50,550 का 10% लगाया जाएगा। तो कितना आएगा बताओ? 1 0 कम हो जाएगा। बोलो ना 3,50,55।
माइनस करके यहां पर लिख देंगे 3 साल बाद वैल्यू बच जाएगा ऑन 1/4/2022 को वैल्यू ऑफ मशीन कितना होगा बताओ? 3,50,000 माइनस कितना होगा? 35055 बराबर बोलो कितना होगा? 315,495। किसी को दिक्कत? पीछे साथ साथ बोलने का प्रयास करो क्या क्या लिखना है ताकि पता चले। ठीक है, 315,495। बस ये कैलकुलेशन हो गया। अब आपको जर्नल एंट्री पास कर देना है और आपको लेजर में इस चीज को दिखा देना है। तो क्या आगे बढ़ाए? साथ साथ लिख रहे हो? साथ साथ लिखना है सर, साथ साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना जितना हम लिखे उतना लिख लिए होंगे। थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। जल्दी कीजिए, आगे बढ़े। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच लीजिए, जल्दी से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच लीजिए। जल्दी से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच लीजिए। जल्दी से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचिए। डू इट फास्ट। जल्दी करो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच लिए? जल्दी करो, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, टाइम से आया करो क्लास। इसके पहले 12th का बैच को छुट्टी हो चुका है, तुमको इस समय ठंडी लग रहा है। आज जो 12th के बच्चे थे ना वो इतने दूर दूर से आते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, तलवारा, महाराजगंज, ऐसे दूर दूर से बच्चे आते हैं। सुबह आ जाता है सब बिना किसी एक्सक्यूज के। तो जर्नल इसको लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है सर? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींच लेना है। बात नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पीछे तुम ही लोगों को कह रहे हैं, सेकंड बेंच, सेकंड लास्ट, आवाज नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचो। लिखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किसी को मालूम है? डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से इस बात को लिख लीजिए फटाफट। डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलो बताओ, सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे मशीन को खरीदने का। तो बताओगे मशीन कब खरीदा गया है? 1 अक्टूबर 2019 को। बोला करो, ठीक है, पूछ रहे हैं तो। मशीन कब खरीदा गया है? 1 अक्टूबर 2019 को। कितने रुपए का? 4,10,000 का। हाँ, इंस्टॉलेशन भी जोड़ा जाएगा। इंस्टॉलेशन भी उस मशीन के कीमत में ही जोड़ा जाएगा, समझ गए? और इस प्रकार से मशीन का कीमत कितना हो जाएगा? 4,10,000 रुपया। मशीन को खरीदने का एंट्री बताओ क्या होगा? बोलो, बोला करो। सबसे पहले मशीन कब खरीदा गया है? 2019 अक्टूबर 1। मशीन खरीदने का एंट्री बोलो। मशीन अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट कितने का मशीन था सर? 4,10,000 का। तो 4,10,000 लिख लेंगे। नारेशन तो जानते हो ना, नारेशन लिख लोगे। बिग मशीन परचेज्ड, आगे सब हम ही लिखे, लिख लेना, ठीक है। चलो दूसरा एंट्री बताओ। मशीन खरीदने के बाद डेप्रिसिएशन लगेगा ना? डेप्रिसिएशन कब लगता है? साल के अंतिम दिन। साल का अंतिम दिन कब आएगा? 2020 मार्च 31। डेप्रिसिएशन का एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। पहला साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा था? देखो कोई नहीं बता रहा है। अरे भाई ये डेप्रिसिएशन लगा था ना, देखो तो कैलकुलेशन। पहले साल में कितना लगा है? पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा है? फिर नहीं बोल रहा है तहसीन। 20,500। तो जल्दी से करो। 20,500। अब बताओ डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन को, करते हैं ना? तो जल्दी से ट्रांसफर करो इसी डेट को ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया? सेम अमाउंट 20,500 जितना डेप्रिसिएशन लगा था। बोलो कोई दिक्कत? चलो डेप्रिसिएशन भी लग गया। एक साल का काम खत्म। बोलो ना, एक साल का काम खत्म। चलो अब दूसरे साल आते हैं। दूसरे साल में जर्नल एंट्री बताओगे? यस, दूसरे साल का भी इसी में एंट्री होगा। फॉर्मेट एक ही रहेगा। इतने सारे सवाल बना लिए अभी तक, यही डाउट है तुमको? 3 साल का बोला है, तीनों साल का लाइन से खींचते जाएंगे फॉर्मेट। चलो तो एक साल खत्म हो गया है। दूसरे साल में बताओ, दूसरा साल कब आएगा? दूसरे साल में क्या करेंगे? मशीन खरीदने का एंट्री फिर से पास करेंगे क्या? बताओ, ये जो पहला एंट्री हुआ है पहले साल में मशीन खरीदने का, क्या ये एंट्री दूसरे साल भी होगा? नहीं सर, बस डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का होगा। यही होगा ना? तो हमको जल्दी से बताओ, जो दूसरे साल में डेप्रिसिएशन का एंट्री करोगे उसका डेट क्या होगा? 2021 होगा सर। 2021 मार्च 31। समझ लिए? चलो डेप्रिसिएशन का एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो जल्दी से नरेशन लिख लोगे। अमाउंट बता दो कितना था? 41,000 था जी। नहीं, 41,000 नहीं था। देखो तो दूसरे साल में कितना था? यस सर, 29,950। पहला साल में 20,500 और दूसरे साल में 38,950। तो लिख लोगे 38,950। अब तीसरा लास्ट एंट्री बोलो। दूसरे साल में तो 2 ही एंट्री होगा ना? यस, तो कौन से डेट को? सेम डेट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया? सेम अमाउंट 38,900। बोल नहीं रहे हो फिर से? नरेशन। दूसरा साल खत्म। तो दूसरा साल खत्म, तो तीसरा साल में बताओ एंट्री सबसे पहला कौन सा होगा? यस सर, 2022 मार्च 31 को क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना रुपया होगा तीसरे साल में? यहाँ लिखे थे, देखो तो तीसरे साल में कितना था? 35,055। तो उसको लिख दोगे यहाँ पे 35,055, 35,055। किसी को दिक्कत? चलो अब बता दो, नरेशन भी हो जाएगा। चलो बताओ, लास्ट एंट्री बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, नहीं बोलोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया? 35,055, 35,055। डेट बताओ 2022। सेम डेट हो जाएगा क्या जी? सेम ही डेट को। तो ऐसे डॉट डॉट खींच देना, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो ये हो गया आपका 3 साल का डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री
खत्म। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री के बाद लेजर खींच देना है। ठीक है सर, तो चलिए जल्दी से लेजर खींच दीजिए। ठीक है सर, लेजर के लिए ये जर्नल एंट्री सभी लोग जल्दी से लिख लेंगे। दिख रहा है क्या? साथ साथ लिखा करो, इसीलिए बोल रहे हैं, लेट ना किया करो। ठीक है, लिख लोगे? बोलो, यहीं से है। अब बस आपको लेजर बोला है कौन सा अकाउंट का बनाने का, मशीन अकाउंट का बस बनाना है। चलो लेजर का फॉर्मेट खींचो, जल्दी जल्दी करो। चलो जर्नल एंट्री हो गया है, तो लेजर का फॉर्मेट खींचिए सभी लोग। यहां तक जर्नल एंट्री खत्म हो जा रहा है, जल्दी से लेजर का फॉर्मेट खींचिए मशीन अकाउंट का। मशीन अकाउंट का फॉर्मेट खींचिए साथ में, जल्दी जल्दी। लेजर फॉर्मेट में तो किसी को डाउट नहीं है, फॉर्मेट आराम से खींच सकते हो। अमाउंट पार्टिकुलर, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो तो डेबिट साइड का ये डेट हो जाएगा, उसके बाद पार्टिकुलर हो जाएगा अमाउंट, फिर से डेट पार्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट साइड का। चलो तो जल्दी से लिखेंगे, मशीन कब खरीदा गया था? 2019 अक्टूबर 1 को। 2 मशीन खरीदा गया था तो 2 कैश अकाउंट कितने का? 4,10,000 का। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 2020 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 20,500। उसके बाद इसी डेट को बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया? बोलो, कैलकुलेटर पे बोलो। हालांकि ऊपर वर्किंग नोट में जो लिखा है, वर्किंग नोट देख के बता सकता है, वर्किंग नोट में लिखे हैं सारा कुछ। जो लोग वर्किंग नोट नहीं लिखे हैं वो यहाँ गौर करके बताएंगे। कैलकुलेटर पे बोलो, 4,10,000 माइनस 20,500 बराबर 3,89,500। किसी को दिक्कत? बोलो, दिख रहा है? दोनों तरफ इक्वल कर दो। कितना रुपया? 4,10,000 दोनों तरफ, 4,10,000। अब सीडी का बीडी करेंगे, टू बैलेंस बीडी। डेट नहीं बताओगे? 2020 अप्रैल 1 होगा। कितना रुपया? 3,89,500। अब बोलो, डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर से। 2021 मार्च 31। क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया जी? 10% लगाना था तो 3,89,500 हो जाएगा ना। अब इसी डेट को बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया? तो इसमें से माइनस कर दो। कितना माइनस करना है? 3,89,500 को माइनस करना है ना। कितना बचेगा? 3,50,550। कोई दिक्कत? बोलो, कितना टोटल कर देंगे? 3,89,500 3,89,500
500। अब सीडी का बीडी करोगे, टू बैलेंस बीडी कितना 350,550। डेट बताओ 2021 अप्रैल 1, फिर 2022 मार्च 31 को क्या करोगे भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया 350,550। 10% निकालना है तो एक एक जीरो कम करते जाओ। बोलो उसके बाद बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया, तो इसमें से माइनस कर दो ना, 350,550 जो दिख रहा है कैलकुलेटर पे उसमें से माइनस कर देंगे 350,550। गलत हो गया, 350,550 यही है ना, बराबर हो जाएगा 3,15,495। दोनों तरफ इक्वल कर दो, कितना रुपया 350,550 350,550। कोई दिक्कत? अब सीडी का बीडी करके छोड़ दो, 3 साल खत्म हो गया है, क्वेश्चन खत्म। 315,495। कोई बहुत भारी है क्या? जल्दी करो, क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट किसी को? देखो WDP मेथड कुछ खास नहीं है, बस इसमें ध्यान रखना होता है इस बात का कि 1 साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो एसेट का वैल्यू घट गया है उस घटे हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाना होता है। मतलब अगर 4,10,000 का मशीन था और पहले साल में 20,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब वो मशीन साल के अंत में बचा है 3,89,500 का, जो अगले साल सीडी के बाद बीडी में ट्रांसफर होगा। और अगले साल जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो वही बीडी वाले बैलेंस पर, मतलब जितना बैलेंस बचा है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। मतलब 3,89,500 पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा अगले साल। ठीक है, फिर सीडी बीडी कर देंगे और फिर उसके अगले साल जितना बीडी बैलेंस बचा हुआ है 3,50,550 उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। बस WDP मेथड में यही होते जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं था। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता था डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जो शुरू में मशीन का कॉस्ट है 4,10,000। यस, इस वाले मेथड में डेप्रिसिएशन लग गया तो अब बचा कितने का, उस बचे हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो बचा कितने का, जितना बचा है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो बचा कितने का, अब अगले साल इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ गए बात? जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, हमेशा 4,10,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, हमेशा ही ओरिजिनल कॉस्ट पे। बस यही सिंपल सा अंतर है, कोई बहुत टफ नहीं है डेप्रिसिएशन चैप्टर। ठीक है, बट लॉजिकली आप लोग समझो तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कैसे डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसमें कैसे। अरे भाई सिंपल सी बात है, इसमें घटे हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते आओ और उसमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, काम खत्म। इतनी छोटी सी बात होती है। क्वेश्चन ट्राई करोगे तो फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। जर्नल लेजर, सर जर्नल लेजर बहुत भारी है क्या इसका? जर्नल एंट्री बस मशीन खरीदने का, डेप्रिसिएशन लगाने का और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का, काम खत्म। अब उसके बाद वाले साल में एसेट खरीदने का भी एंट्री नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, काम खत्म।